नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हिंदी का ये भाग जो है 13 है। ठीक है, हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो संधि तो एक तो आता है, शब्द दे देगा आपको, उसका संधि विच्छेद पूछेगा। ये प्रश्न मैक्सिमम लोग सही कर लेते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि कोई शब्द या कोई स्वर या व्यंजन दे के आपको वहाँ पे पूछेगा कि इसमें संधि कौन सी है। फिर वहाँ पे वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो लास्ट तक बने रहिए। आपको संधि में पूरा न बताते हुए दो चार आपको हर एक प्रकार में आपको वर्ण बता दिए जाएंगे, शब्द बता दिए जाएंगे कि ये शब्द वहाँ से यहाँ से आ रहा है तो ये किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि में कौन सी संधि होगी। ठीक है, चलिए। तो पहले जो है संधि, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है, मेल। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा, संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि टोटल जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये आपको प्रकार भी याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कौन सा संधि का भेद नहीं है या कौन से संधि के भेद हैं निम्न में से। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आते हैं हम लोग स्वर संधि पे। तो स्वर संधि में टोटल जो है 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, फिर स्वर संधि में जो है 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हो ये देख लीजिए। इससे पहले स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के आप लोग भेद देख लीजिए, 5 कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है स्वर संधि है या कौन सा स्वर संधि नहीं है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अब इस परिभाषा में न उलझते हुए आप लोग ये 3 शब्द लास्ट का लिख लीजिए कि दीर्घ संधि में इस प्रकार के जो है शब्द आए तो वो जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन कौन सा? आ, ई, उ। आ, ई, उ, बड़ा ऊ। ठीक, ई और आ, ये 3 जहाँ भी आपको ऐसे लास्ट में दिखाई दें शब्द में, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, वो जो है हो जाएगा दीर्घ संधि। जैसे आ वाला एग्जाम्पल लीजिए, धर्मार्थ, धर्मार्थ, आर्थ। ये आपको उच्चारण करना होगा। कोई भी शब्द आप प्रैक्टिस में करिए तो पढ़ने से ज़्यादा आप उसको उच्चारण करेंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा वहाँ से जो है स्वर निकल के आ रहा है। जैसे धनार्थी, धन आर्थी, आ निकल के आ रहा है धनार्थी। तो जहाँ भी आ निकल के आए वो हो जाएगा दीर्घ। कुशासन, कु, सा, सा, आ का टोन आ रहा है तो ये हो जाएगा दीर्घ। पुस्तका, पुस्तकालय, आलय आ रहा है, दीर्घ संधि। रत्ना, धर्मा, तो ये जो है सारे दीर्घ संधि। अब ई से देखिए, ये भी निकल के आया तो दीर्घ। रविंद्र, ई, मुनीन्द्र, ई, कपीस, ई, कपी, कपी, ई निकल के आ रहा है तो ये ऊ। जैसे भानु, ऊ निकल के आ रहा है भानु, भानुदय, तो ऊ निकल के आ रहा है तो दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से आप करिए, पूरे जो है परिभाषा को आप ना पढ़ें। ये शब्द जो है दीर्घ संधि में आप ये 3 नोट कर लें। जहाँ भी निकल के आए जिस शब्द में से वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ये स्वर तीनों आपको याद हो। फिर अब गुण संधि, स्वर संधि में सेकंड टाइप जो है गुण संधि।
तो गुण संधि में आपको ए, ओ और अर, ए, ओ और अर, ये तीन जो है निकल के आए सामने तो वो हो जाएगा गुण संधि। देख लीजिए, नरेंद्र, ए निकल के आ रहा है, देवेंद्र, ए निकल के आ रहा है, तो ये सारे कौन कौन से, ए, ओ और अर निकल के आए तो ये सारे गुण संधि हो जाएंगे। सूर्योदय, ओ निकल के आ रहा है, सूर्योदय, पूर्वोदय, सर्वोदय, ये सारे ओ निकल के आ रहे हैं तो सभी जो है गुण संधि हो जाएंगे। अब वृद्धि संधि में क्या निकल के आता है, तो वृद्धि संधि में औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ। औ देखिए क्या क्या निकल के आना चाहिए यहाँ पे, ए और औ, ये दो चीज निकल के आनी चाहिए शब्द के उच्चारण में। एकैक, मतैक्य, भवैक्य, तदैव, सदैव, ए निकल के आ रहा है, परमौज, औ निकल के आ रहा है, तो ये सारे जो है हो जाएंगे गुण संधि। फिर चौथा टाइप जो हो जाएगा वो वृद्धि संधि। यहाँ पे क्या क्या, ओ, औ, ठीक। वृद्धि के बाद फिर आता है यण संधि। चौथा जो है यण संधि, य, व, र, ये तीनों निकल के आने चाहिए, ठीक। यण में य, र, व, य, व, र, ये तीन जो है निकल के आए तो वो जो है यण संधि हो जाएगा। कौन कौन से, य, व, र। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, यद्यपि, य निकल के आ रहा है, न्यून, यू निकल के आ रहा है, न्यून, ठीक। या, तो ये सारे जो है उस टाइप में हो जाएंगे। फिर लास्ट जो है अंतिम निकल के आएगा आपका अयादि संधि। अयादि में क्या क्या आपको याद रखना है लक्षण में, ये चार लक्षण, अय, आय, औ और आओ, ये चार जो है जहां भी निकल के आए वहां पे अयादि संधि हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये चार आपको याद रखने हैं। जैसा अब उच्चारण करते समय ये चीज जहां भी आए तो वो जो है अयादि संधि में आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लिए, शयन, अ आया शयन, नयन, पावक, पावन, नाविक, पवित्र, भावुक, ये सारे जो हैं अयादि संधि के एग्जाम्पल थे। तो हम लोगों ने पहले भाग में स्वर संधि के टोटल 5 टाइप को पढ़ लिया है। अब दूसरे वीडियो में लोग व्यंजन संधि और विशेष संधि एक साथ जो है खत्म करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। और हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो हिंदी किसी भी परीक्षा के लिए, स्टेट पीसीएस भी आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी टेट, सभी के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।